अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह पॉडकास्ट अपनी मदद आप और मेरे साथ हैं डॉक्टर सना, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर सना, मुश्किल परेशानी का मुकाबला करने में कोपिंग स्ट्रेटजीज़ की बड़ी अहमियत होती है कि सही कोपिंग स्ट्रेटजीज़ इस्तेमाल की जाएं। तो आप प्लीज़ मेरी ऑडियंस को बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय कोपिंग स्ट्रेटजी, क्या होती हैं ये? कोपिंग स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें, सही है, ठीक है। तो अगेन ये इंसान की वो सलाहियत है और ये हर इंसान में मौजूद होती है पहले से, ठीक है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज है, क्योंकि देखें जिंदगी है ना, जिंदगी नाम है परेशानियों का भी, कि उसमें आपके लिए खुशी के मौके भी आते हैं और उसमें आपकी परेशानियां भी आती हैं, ठीक है। और हर इंसान जो है वो परेशानियों से, स्ट्रेस से गुजरता है, ये जिंदगी का हिस्सा है और एक जिंदगी की हकीकत है, ठीक है। ऑब्वियसली इतना बड़ा अगर डिजास्टर हुआ है या इतना बड़ा लॉस हुआ है तो ये तो नॉर्मल नहीं है, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं, नॉर्मल सेटबैक्स आते हैं, ये जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है। तो उन सेटबैक से या उन परेशानियों से निमटने का हर इंसान का अपना एक तरीका होता है, जिसे हम कोपिंग स्ट्रेटजी या कोपिंग मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये हर इंसान का अपना एक तरीक़ाकार होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, कुछ लोग जो हैं वो जब परेशानी होती है तो वो सो जाते हैं, तो नींद उनके लिए एक कोपिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। या जो है वो मजाक के साथ, या जो है वो लतीफे सुना के, या उसको ह्यूमर में चेंज करके कोप करते हैं, ठीक है। कि जिंदगी की परेशानी का मजाक उड़ा रहे हैं, सही है, ठीक है, या जिंदगी की परेशानियों को मजाक समझ रहे हैं, ठीक है। सो अगेन ये एक तरीक़ाकार है उस परेशानी से डील करने का या उस परेशानी को मैनेज करने का, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि डिनायल में चले जाते हैं कि नहीं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, या नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। तो अगेन दिस इज अगेन अ कोपिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। कि कुछ लोग जो हैं वो कम्प्लीटली डिनाई कर देते हैं कि नहीं, मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं हो रही या मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हो रही। अगेन दैट्स अ कोपिंग स्ट्रेटजी कि लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कोपिंग स्ट्रेटजी उनकी ये होती है कि वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो अगेन दिस इज अ कोपिंग स्ट्रेटजी जो कि आपकी परेशानी को मैनेज करने में आप फौरी तौर पे वो मदद करती है, ठीक है। कुछ लोग की कोपिंग स्ट्रेटजी ये होती है कि अगर उनको कोई तकलीफ हुई है तो फिर वो अगर दूसरों को भी सिमिलर तरह की तकलीफ हो रही है तो वो उनकी मदद कर देते हैं, ठीक है। जिसे हम एल्ट्रुइज्म कहते हैं, ठीक है। कि रजाकाराना कामों में मसरूफ हो जाएंगे या रजाकाराना तौर पे अपनी खिदमत करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगेन दैट इज अ कोपिंग स्ट्रेटजी कि जो कि आप अपनी परेशानी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हर इंसान की कोपिंग स्ट्रैटेजी जो है वो मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों की कोपिंग स्ट्रैटेजी जो है वो आपको आपकी परेशानी को मैनेज करने में आपकी मदद कर रही होती है, ठीक है। और मदद करने से मतलब ये है कि वो आपको उससे डील करने में, उसको मैनेज करने में मदद प्रोवाइड करती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो ऐसी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को हम पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज कहते हैं, जो कि अच्छी कोपिंग स्ट्रैटेजीज समझी जाती हैं, जो कि आगे चल के आपकी परेशानी को मैनेज करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। कि वो इमीडिएटली फौरी तौर पे तो आपको मदद देगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज को हम प्रमोट करें और नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज को हम एड्रेस करें, ठीक है। कि हम ये कोशिश करें कि हम उस तरफ ना जाएं जो कि नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, और वो फौरी तौर पे तो मदद देगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर सना। अब परेशानी का मुकाबला करने के लिए कौन से तरीके फ़ायदेमंद हो सकते हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज़ नुकसानदेह साबित हो सकती है, ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर सना। थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू अस। अल्लाह हाफिज़।